हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे हैं आपके पास छठवां चैप्टर आपके पास एनसीईआरटी बुक से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और इसका लास्ट एप्लीकेशन के रूप में हम पढ़ रहे हैं आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमम और मिनिमम भी कह सकते हैं आपके पास, और हिंदी में आपके पास कहते हैं इसको उच्चतम व निम्नतम, महत्तम तथा न्यूनतम आपके पास कह सकते हैं इसको। ठीक, तो अब आपके पास इस जो हम अनुप्रयोग में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है उच्चतम व निम्नतम। अब इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या कि अवकलज की मदद से हम फंक्शनों के यानी फलनों के दिए हुए अंतराल या उसके प्रांत में, ध्यान देना बस, कभी कभी अंतराल दिया होगा, कभी कभी उसके पूरे फंक्शन के प्रांत में आपके पास फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम ज्ञात करने वाले हैं। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, पर्टिकुलरली उसके किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, यानी अंतराल दे रखा है तब, या फिर आपके पास उसके प्रांत में। तो आपके पास जो हम पढ़ने वाला टॉपिक वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इससे अधिकतर आपके पास 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो इसलिए आपके पास ये टॉपिक की तैयारी जरा हम ढंग से करेंगे बस। ठीक, तो टॉपिक का पहले मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, जनरल डेफिनेशन टाइप की आपके पास, और अवकलज का यूज़ करते हुए किस प्रकार से हम चेक करेंगे, चाहे वो मैक्सिमम मिनिमम किस प्रकार का भी है, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पर काफ़ी टाइप के आपके पास आने वाले हैं। जैसे किसी अंतराल में स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम हो जाए आपके पास, या निरपेक्ष उच्चतम निरपेक्ष निम्नतम, ये हम वैल्यू निकालते हैं आपके पास। तो ये आपके पास हम कैलकुलेट करने वाले हैं अवकलज के अनुप्रयोग के रूप में। ठीक, तो देखिए, तो मान लो कि आपके पास एक फंक्शन है f जो i अंतराल में परिभाषित है, माना आपके पास f। पहले मैं आपको जनरल डेफिनेशन बता रहा हूँ उच्चतम निम्नतम। ठीक है, माना आपके पास f फंक्शन f इज डिफाइंड इन इंटरवल i। अब i अंतराल क्लोज इंटरवल भी हो सकता है, ओपन इंटरवल भी हो सकता है। अभी मैं आपके पास बता रहा हूँ केवल अंतराल में परिभाषित है। ठीक, अब वो अंतराल कभी उसका प्रांत भी हो सकता है, कभी उसका कोई उप समुच्चय भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो आपके पास इस रूप में आपके पास दे रखा है, देखो f। तो पहले मैं उच्चतम और निम्नतम को पहले जनरल डेफिनेशन की मदद से बता देखो। ठीक, if एनी पॉइंट x इक्वल टू c बिलोंग्स टू i, x का एक मान c जो है उस i में इस प्रकार से है, सच दैट कि उस बिंदु पर जो फलन का मान प्राप्त हो रहा है वो अन्य सभी मानों पर से का जो मान आपके पास प्राप्त हो रहा है ना, उनसे क्या है, अधिक, कहीं पर बराबर भी होता है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू i। ध्यान देना कि अगर बिंदु x बराबर c पर, बिंदु x बराबर c एक इस अंतराल i में एक बिंदु इस प्रकार से है कि उस पर जो फंक्शन का मान मिल रहा है वो अन्य सभी मानों से सबसे अधिक है, या कहीं कहीं पे बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो उस टाइम पर आपके पास ये जो पॉइंट c है ये कहलाता है आपके पास, यानी इस पॉइंट c पर जो फंक्शन का मान मिला है वो कराएगा आपके पास इस फलन का महत्तम मान। तो देखो, देन एफ सी इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये फलन का क्या है, उच्चतम मान कहलाएगा। ठीक, इन इंटरवल i, अंतराल i में ये क्या कहलाएगा, फंक्शन का उच्चतम मान। ठीक, जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू, क्या कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू, ये उच्चतम मान कहलाएगा। और जिस बिंदु x बराबर c पर ये प्राप्त हुआ है, एंड x इक्वल टू c इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, और ये कहलाएगा आपके पास उच्चतम का बिंदु, उच्चतम का बिंदु। दूसरा केस, चाहे तो आप इसको वक्र की मदद से भी देख सकते हैं। आपके पास देखिए वक्र की मदद से किस प्रकार से, इसलिए मैंने कहा मान लो कि उच्चतम को दर्शा रहा हूँ कि अंतराल i था एक आपके पास a से b, तो उस टाइम पर आपके पास वक्र कुछ इस प्रकार से बना है, मैंने कहा कुछ इस प्रकार से। ठीक, तो ये अंतराल i यहाँ से यहाँ तक आपके पास है, ये है i अंतराल। इस अंतराल i में अगर आप देखो तो एक बिंदु c पर, x बराबर c पर, यह है x बराबर c, मैंने कहा यहाँ पर x का मान क्या है, c। इस पर जो फंक्शन का मान मिल रहा है, यानी इस कर्व की जो ऊंचाई है वो सबसे अधिक है, उन सारे मानों से क्या आ रहा है, अधिक आ रहा है। मतलब आप अन्य मानों को भी देख लो, इस पे देखो जो वक्र की ऊंचाई है, मैंने कहा ये x1 था, यानी f x1, यहाँ पर मैंने कहा ये x2 है, तो
f(x2). तो जो अन्य मान आपके पास प्राप्त हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, इस बिंदु x बराबर c पर जो फंक्शन का मान fc प्राप्त हो रहा है उनसे कम है। तो इस टाइम पर जो मान आपके पास fc सबसे अधिक मिल रहा है, यानी जो इस वक्र की वजह सबसे अधिक प्राप्त हो रही है, वहाँ पर आपके पास क्या कहलाएगा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कहलाएगा। और जो आपके पास ये पॉइंट था x बराबर c, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पर ये जो वैल्यू आप कैलकुलेट करो fc, ये कहलाएगी उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगी आपके पास। ठीक, तो ये आपके पास किसी अंतराल में उच्चतम। ठीक, इसी प्रकार से निम्नतम क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब दूसरा केस देखिए आपके पास, अगर ठीक उल्टा हो जाए, देखिए इफ x इक्वल टू सी बिलोंग्स टू i। अब x इक्वल टू सी एक बिंदु आपके पास है अंतराल i में इस प्रकार से कि इस बिंदु पर जो फंक्शन का जो मान है वो अन्य सभी मानों से क्या है, सबसे कम आपके पास है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू i। इस बिंदु c पर अगर क्या हो रहा है, देखो ठीक उल्टा है उसका, वहाँ पर था हमेशा उस जब उच्चतम की बात की थी तो बिंदु c पर जो फंक्शन का मान था सबसे अधिक था, पर यहाँ पर क्या है, ठीक उल्टा है कि आपके पास c पर जो फलन का मान है वो सबसे कम प्राप्त हो रहा है उस फंक्शन के लिए। तो इस टाइम पर देन ये जो वैल्यू है fc इज मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये फलन की क्या कहलाती है, निम्नतम मान कहलाता है आपके पास। ठीक है, क्या कहलाता है, निम्नतम मान। और इस टाइम पर ये पॉइंट कहलाएगा x इक्वल टू सी इज पॉइंट ऑफ मिनिमम, यानी निम्नतम का बिंदु। ये आपके पास क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ मिनिमम। ठीक आपके पास जैसे मैंने आपको मैक्सिमम के लिए बताया वैसे ही आपके पास यहाँ पर क्या है, मिनिमम के लिए ठीक उल्टा है। कहीं कहीं पे बराबर भी हो सकता है पर इससे कम मान कभी भी नहीं होने वाला है। सी पर जो फलन का मान मिला है उससे कम कोई भी मान आपके पास प्राप्त नहीं होने वाला है। तो इस टाइम पर जो फलन का जो मान आपको मिल रहा है सी बिंदु पर, वो फंक्शन का निम्नतम मान, और बिंदु x बराबर सी कहलाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमम आपके पास। ठीक, तो ये आपके पास है। इसको भी अगर हम वक्र की मदद से देखना चाहें तो देखो मैंने ये बना दिया आपके पास, ये है x एक्सिस, ये है y, और कर्व मैंने कहा कुछ इस प्रकार से है। मैंने कहा इस प्रकार से ये आपके पास अंतराल जो मैंने बनाया ये था, ये अंतराल है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो x का मान है ये हो गया इंटरवल। ठीक है, ये अंतराल था। वो चाहे आपके पास a to b भी लिख सकते हो, आपको आप पे डिपेंड करता है, मैंने कहा। ठीक, तो इस पर एक पॉइंट है x बराबर c, ये है x बराबर c। इस पर जो फंक्शन का मान प्राप्त हो रहा है वो अन्य सभी मानों से क्या हो रहा है, छोटा। ये मैंने कहा कि उसके नियर बाय में आपके पास मैंने कोई वैल्यू ले ली, ये f, ये था x1, ये था x2, ये था x बराबर c। इस पर जो फंक्शन का मान प्राप्त होता है f(x1), f(x2). तो ये आपके पास है। कुल मिला के जब वैल्यू बात करते हैं फंक्शन की, तो इस पर जो फलन की जो वक्र है इसकी जो ऊंचाई है वो सबसे कम प्राप्त हो रही है अन्य मानों से। तो इस टाइम पर ये जो पॉइंट x बराबर c है ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमम, और जो उस पर फंक्शन का मान जो यानी ये जो ऊंचाई है ये fc, ये कहलाएगी आपके पास इस टाइम पर निम्नतम मान। ठीक, और एक पॉइंट आपके पास आता है, देखिए, और ऐसा बिंदु जिन बिंदुओं पर आपके पास, तो ये आपके पास जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आपके पास प्राप्त हुई ये कहलाती हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़। क्या कहलाती हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज़ आपके पास। ठीक है, तो मैंने आपके पास यदि एक बिंदु c अंतराल i में इस प्रकार से है कि उस पर जो फलन का मान मिल रहा है वो या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो उस टाइम पर हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट है वो कहलाएगा आपके पास एक्सट्रीम पॉइंट कहलाता है, और उस टाइम पर जो वैल्यूज़ मिलती हैं वो कहलाती हैं एक्सट्रीम वैल्यूज़। देखो बार, देखो इफ़ x इक्वल टू सी बिलोंग्स टू i, अगर इज एनी पॉइंट, ये आपके पास कोई पॉइंट है उस अंतराल में आपके पास, ठीक है, x इक्वल टू सी, इस प्रकार से आपके पास है बिंदु कि इस बिंदु पर जो एफ सी प्राप्त हो रहा है ना, या तो जो एफ सी है वो या तो मैक्सिमम है, या तो वो मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है। अब ध्यान देना, अगर आपके पास अंतराल i में एक c बिंदु का अस्तित्व इस प्रकार से है कि उस पर जो फंक्शन का मान मिल रहा है या तो उच्चतम है या निम्नतम मान है, तो उस टाइम पर हम कहेंगे कि आपके पास, तो इस टाइम पर ये वैल्यू कहलाती है एक्सट्रीम वैल्यू। ध्यान देना, ये कहलाती है आपके पास एक्सट्रीम वैल्यू, जिसे हम हिंदी में कहते हैं चरम मान। क्या कहते हैं, चरम मान।
अब वो चाहे उच्चतम हो चाहे निम्नतम हो, वो दोनों के दोनों आपके पास क्या करेगा, आपके पास एक्सट्रीम वैल्यू कहलाएगी पास, यानी फंक्शन का एक्सट्रीम वैल्यू का अस्तित्व हो रहा है इस प्रकार, ठीक है। और जो पॉइंट है वो कहलाता है एक्सट्रीम पॉइंट, और x इक्वल टू सी कहलाता है आपके पास एक्सट्रीम पॉइंट, यानी चरम बिंदु, इसे कहते हैं चरम बिंदु। अब चाहे उस पर उच्चतम मिल रहा है चाहे निम्नतम मिल रहा है, पर आपके पास वो जो मान मिलेगा वो कहलाएगा चरम मान, और वो बिंदु कहलाएगा आपके पास चरम बिंदु। तो ये था आपके पास इंट्रोडक्शन किसका, उच्चतम व निम्नतम। अभी मैंने अवकलज का उपयोग नहीं किया है, मैंने आपको केवल क्या बताया, आपके पास केवल इंट्रोडक्शन दिया है इंक्रीजिंग और पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ की। आपके पास थोड़ा सा बस इन वक्रों को याद रखना कि वक्र किस प्रकार के बने हैं, क्योंकि जब हम आपके पास इसको एक्सट्रीम वैल्यूज़ का केस हम है ना अवकलज के अनुप्रयोग के रूप में पढ़ेंगे ना, तो उस टाइम पर हम आपके पास किसका यूज़ करने वाले हैं, आपके पास अवकलज के यूज़ करते हुए हम इस वक्र का यूज़ करने वाले हैं, और वहाँ पर भी कहीं ना कहीं पर आपके पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का यूज़ होने वाला है, ठीक। तो इसलिए मैंने आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बाद आपको उच्चतम व निम्नतम पढ़ाया आपके पास, ठीक। तो ये था इंट्रोडक्शन किसका, उच्चतम व निम्नतम का, और दोनों ही मान क्या कहलाते हैं, चरम मान कहलाते हैं। और जिन बिंदु पर ये प्राप्त होते हैं वो कहलाते हैं आपके पास क्या, एक्सट्रीम पॉइंट या आपके पास चरम बिंदु आपके पास, ठीक। तो ये आपके पास, अब ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार हर अंतराल में आपके पास है ना एक्सट्रीम वैल्यूज़ प्राप्त हों दोनों की दोनों, यानी कहीं पर उच्चतम प्राप्त होता है, कहीं पर निम्नतम प्राप्त होता है, कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि किसी किसी अंतराल में आपके पास उस फलन के लिए उच्चतम और निम्नतम निकालना संभव ना हो। वो ऐसा कब होगा वो आपको आगे कंडीशन बता दी जाएगी आपके पास, ठीक। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से हमें ना ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो हैं उनको समझ में आ जाए आपके पास, वो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। अब आपके पास है एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको ये मैक्सिमम और मिनिमम दोनों समझा रहा हूँ, दोनों आपको इस एक एग्जाम्पलों से पता चल जाएगा। देखो किस प्रकार से कि आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इफ़ पॉसिबल। यदि यह संभव हो तभी ज्ञात करना है, अगर ऐसा नहीं कि नहीं भी है तभी आप ज्ञात करना, नहीं, आपको जो संभव होगा चाहे वो उच्चतम हो या निम्नतम, दोनों में से जो भी संभव है वो ज्ञात करना है इन फंक्शनों का। पहला फंक्शन है सिंपल था, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू आर, वास्तविक फलन है। एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, केवल चिन्ह का परिवर्तन कर दिया गया है, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि उच्चतम और निम्नतम अगर अस्तित्व होता है तो हमें वो ज्ञात करना है, ठीक। तो मैं इसको डायरेक्ट वैसे भी बताऊंगा, और साथ में आपके पास जो इसका वक्र ना उसकी मदद से आपको ज़्यादा इजीली समझ में आया, ठीक है। तो एक एक करके कर देंगे उसका सॉल्यूशन आपके पास। पहला फंक्शन आपके पास है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू आर। अब जरा एक्स स्क्वायर आप वर्ग करना आपके पास हमको आता है, और हमको मालूम है देखो आपके पास कि एफ एक्स इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर है इसका मान हमेशा जीरो या जीरो से अधिक होने वाला है। ऐसा क्यों, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। आपको मालूम है जब भी किसी वास्तविक संख्या का वर्ग करते हो हमेशा धनात्मक संख्या आती है, यानी जीरो या जीरो से अधिक, भले ही आपके पास वो परमेय के रूप में आए, आपके पास पूर्णांक के रूप में, किसी भी रूप में आए, पर होती क्या हमेशा पॉजिटिव। तो मैं कर क्या रहा हूँ आपके पास, तो मैंने कहा कि यानी फंक्शन का जो मान है वो हमेशा जीरो या जीरो से अधिक होता है। ये नहीं बताया गया है कि जीरो से अधिक कितना होता है, पर ये बता दिया गया है जीरो से अधिक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो ये नॉट पॉसिबल होने वाले, ये आप ज्ञात नहीं कर सकते हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि x का मान आप जितना बड़ा से बड़ा दोगे या जितना छोटे छोटे दोगे ना, उनका स्क्वायर क्या होगा, उतना ही बड़ा होता जाएगा, ठीक। तो ये मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल यहाँ पर नहीं है। दूसरा केस होता है मिनिमम वैल्यू की, तो मिनिमम वैल्यू आपके पास क्या मिलने वाली है, जीरो प्राप्त होगी, क्योंकि x का मान क्या है, जीरो या जीरो से अधिक, तो जीरो भी संभव ना, तो यानी आपके पास हमेशा मिनिमम वैल्यू की जीरो। अगर मैं पूछूं कब होगी, तो आप बताओ कि यानी एक्स स्क्वायर का मान जीरो कब होगा, जब x का मान क्या होगा, जीरो। तो x बराबर जीरो पर फंक्शन यानी एक्स स्क्वायर का मान भी क्या, जीरो। तो ये कहलाएगा इसका मिनिमम वैल्यू, और ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो अगर आपसे कहा जाए पॉइंट ऑफ मिनिमम बताइए, ये हो जाएगा x इक्वल टू जीरो, तो पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। अब इसको हम ना थोड़ा वक्र से देखें तो आपको मालूम है वक्र किस प्रकार से बनता है इसका। देखें, ये x एक्सिस है और ये आपके पास y। मैंने इस y डैश को ज़्यादा बड़ा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे मालूम है कि y यानी जो आपको मालूम है fx, y बराबर क्या, fx। आपको मालूम है कि x का मान अगर मैं पॉजिटिव देता जाऊंगा तो उसका प्रतिबिंब के रूप में भी क्या मिलेगा, मुझे पॉजिटिव मान, बड़ा बड़ा मान मिलता जाएगा इस प्रकार से, ठीक।
और ऐसे कुछ नेगेटिव के लिए भी होगा, x का मान ऋणात्मक देते जाओगे ना, पर स्क्वायर करने पर क्या होगा, y का मान हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आने वाला। तो ये इस प्रकार का वक्र बन रहा है। देखिए वक्र ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है, x का मान बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो वक्र बढ़ता जाएगा, यानी उच्चतम मान संभव नहीं है। पर सबसे निम्नतम मान कहाँ प्राप्त हो रहा है, x बराबर 0 पर। इस टाइम पर x बराबर 0 पर फंक्शन का मान भी कितना हो गया है, 0 ही प्राप्त हो रहा है। तो ये उसका क्या है, निम्नतम मान। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन भी आपके पास है। देखिए दूसरा पार्ट क्या कहता है, इसमें फंक्शन है माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू आर। आपको मालूम है, हमें ज्ञात है कि जो एक्स स्क्वायर, इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसका मान हमेशा 0 या 0 से अधिक होता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। तो यानी जो फंक्शन था वो था माइनस एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर जो होता है प्रत्येक एक्स के लिए 0 या 0 से होता है, यानी माइनस स्क्वायर क्या होगा, 0 या 0 से कम। ये इस प्रकार से होने वाला है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। यानी मैं बात करूं कि x का मान, इसने कहा है कि x की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, x का मान सदैव क्या होगा, 0 या 0 से कम ही होने वाला है। तो अगर मैं कहूं कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि मुझे मालूम है 0 या 0 से कम, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी इस केस में 0। और कहा जाएगा कब, तो x इक्वल टू 0। और जब कहेंगे मिनिमम वैल्यू, तो इस केस में मिनिमम वैल्यू क्या होगा, वो पॉसिबल नहीं होने वाली है। क्यों, क्योंकि देखो आप x का मान जितना बड़ा या जितना छोटा देते जाओगे ना, उसका स्क्वायर उतना ही अधिक होगा, और आगे से नेगेटिव मतलब उतना ही फंक्शन का मान क्या होगा, उतना ही छोटा होता जाएगा। पर छोटा कितना होगा, इसने कहा है कि 0 या 0 से कम तो होगा, पर कितना कम होगा वो हम उसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसलिए मिनिमम वैल्यू तो हो गई नॉट पॉसिबल, और मैक्सिमम क्या है 0। और कब प्राप्त है, 0 पर ही प्राप्त है, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो माइनस एक्स स्क्वायर 0 तब होगा जब x का मान क्या दे दिया जाएगा, 0 दे दिया जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम मिलेगी ये। इसका वक्र देखें तो ठीक इसका उल्टा बनेगा। देखिए किस प्रकार से वक्र की बात करें तो कुछ इसका वक्र कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखिए इस बार मैंने y को छोटा बनाया और y डैश बड़ा बनाया गया है। क्यों, क्योंकि मुझे मालूम है कि y का मान क्या मिलने वाला, यानी y बराबर fx लिखते हैं ना हम, y बराबर fx। तो इस टाइम पर y बराबर fx के रूप में ऋणात्मक संख्या प्राप्त होने वाली है। आप x का मान कितना भी बढ़ा दो, y का मान क्या आएगा, कर्व कुछ इस प्रकार से बनेगा नीचे की ओर। और इसी प्रकार से सिमिलरली कर्व कुछ आप वैल्यू देके भी देख सकते हो, 0 पे 0, 1 पर 1, 1 पर 1, -1 पर भी 1 और +1 पर भी 1। इस केस में तो 1 1 हो रहा है, पर इस केस में क्या होगा, 1 रखने पर आपको यहाँ पर कितना मिल रहा है, -1, और वहाँ पर -1 रखने पर भी -1 और +1 रखने पर भी +1। फिर 2 रखने पर अगर -2 रखता हूँ तो -2 का स्क्वायर करूँगा तो 4 पर माइनस के कारण हो जाएगा -4। तो इस प्रकार से ये आएगा। तो इसका वक्र ठीक उल्टा बन गया। देखो ये वक्र नीचे की ओर कितना बढ़ेगा वो बताया नहीं गया है, पर कहाँ तक बढ़ने वाला है, केवल x बराबर 0 तक ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इस केस में आपके पास जो x इक्वल टू 0 था, इस केस में जो फंक्शन की वैल्यू मिल रही है वो 0 ही प्राप्त हो रही है 0 पर। ठीक है, जब x बराबर 0 तो फंक्शन का मान भी क्या आ रहा है, 0 ही प्राप्त हो रहा है। तो अगर हम कहें कि उच्चतम और निम्नतम क्या है, तो आपको इस एग्जाम्पल से पता चल जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि जो साइन फंक्शन है साइन x, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो आप x का मान कुछ भी दे दीजिए, उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा +1 ही होने वाली है। ठीक है, x उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, प्लस, क्योंकि उसका उसका जो प्रांत या की जो वैल्यूज होती है ना, उनके लिए उसका जो मान प्राप्त होता है साइन x का, वो हमेशा -1 से +1 के बीच होता है। तो हम कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई 1, और मिनिमम वैल्यू साइन के लिए क्या हो जाएगी आपके पास -1। ऐसी कॉस के लिए भी है। तो ये आपके पास इंट्रोडक्शन है मैक्सिमम और मिनिमम का। ठीक, तो आगे देखिए आपके पास मैं आपको उसको कुछ और भी बताने वाला हूँ, स्थानीय उच्चतम व स्थानीय निम्नतम, और साथ में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे आधारित आपके पास। ठीक, अब आपके पास है आपके पास जो आपने पढ़ा उच्चतम व निम्नतम, उसका एक आपके पास भाग है स्थानीय उच्चतम व स्थानीय निम्नतम, यानी लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा। तो मान लो कि एक फंक्शन दिया आपके पास एफ बी द गिवन फंक्शन। ठीक है, ये आपके पास कोई क्या है, गिवन रियल फंक्शन भी कह सकते हो, आपके पास रियल नंबर हो। ठीक है, और मैंने कहा कि इसका जो वक्र है वो कुछ इस प्रकार से बन रहा है। देखिए आपके पास मैंने इसका वक्र बनाया,
स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ पास, देखिए ये एक्स वाई इस प्रकार से बस, ठीक है। तो ये तो आपके पास एक्सिस सिस्टम है। जब मैंने इसका इस एक जो फंक्शन है एफ एक्स उसका जब वक्र बनाया तो कुछ इस प्रकार से बना, मान लो मैंने कहा ये है वक्र y बराबर एफ एक्स का कर्व, ये जो फंक्शन दिया है उसका कर्व है, ठीक है। y बराबर एफ एक्स का वक्र आपके पास है, ठीक। तो अगर मैं इस वक्र को पर्टिकुलरली देखूँ, मैंने उसमें ज़्यादा नहीं, मैंने 4 पॉइंट लिए। मैंने पॉइंट लिए P, Q, R और S, ये इस प्रकार से है। अगर मैं इसका अंतराल फिक्स करता, आपके पास मान लिया कि अंतराल यहाँ से यहाँ तक है, मैंने कहा अंतराल ये है, ये इसका अंतराल है, ठीक। तो मैं आपसे पूछूं अगर कि अगर डायरेक्ट कर्व देखिए तो इन कर्वों को अगर देखा जाए तो आपके पास कुछ कंडीशन आप वक्र से सीधे पता लगा सकते हैं। मैं कहूं भाई वक्र की सबसे अधिक ऊंचाई कहाँ है जी, पी पॉइंट पर है, ये है। और इस पॉइंट पर मैंने कहा x का जो मान है वो मैंने कह दिया x बराबर है c1, क्या कह दिया c1। सबसे ये तो सबसे ऊंचा वक्र जहाँ पर है, जिस x के जिस मान के लिए सबसे अधिक जो मान है, मतलब आपके पास ये हो जाएगा एफ c1, इस ये सबसे अधिक मान है आपके पास, ठीक। आप वक्र देख लीजिए, आपके पास आपको सबसे अधिक ऊंचाई का वक्र की यहीं पर प्राप्त हो रही है। उसके पश्चात अगर मैं कहूँ कि सबसे निचला मार्ग कौन सा है, तो ये आपके पास है, ये आपके पास मतलब सबसे निचला जो यहाँ पर वक्र हुआ है वो ये आपके पास है जो Q पॉइंट था। और मैंने कहा यहाँ पर x बराबर c2। इसी प्रकार से मैंने r के लिए भी कहा मैंने कि किस पॉइंट पर है, x बराबर c3 और s पॉइंट है x बराबर c4। अब ये इस प्रकार से है, ठीक है। तो ये x के 4 मानों के लिए x बराबर c1, x बराबर c2, x बराबर c3, x बराबर c4, इन 4 मानों के लिए जो फलन के जो प्राप्त मान थे वो आपके पास p, q, r, s, ये उन 4 बिंदुओं को निरूपित कर रहे हैं, ठीक। तो अगर मैं कहूँ इस वक्र में फंक्शन का सबसे अधिक मान क्या है, तो आप देखोगे फंक्शन की ऊंचाई सबसे अधिक कहाँ है, तो मैंने सीधे कहा कि ये है, तो मैंने कह दिया ये मैक्सिमम है, ठीक। सबसे निचला मान कौन सा है, तो मैंने कहा इस पर है Q पॉइंट पर, तो ये सबसे निचला वाला बिंदु है, क्योंकि तो यानी जो इस पर जो फंक्शन का जो मान रहा होगा वो सबसे कम रहा होगा, ठीक। अब R और S की अगर मैं बात करूं, थोड़ा ध्यान देना R और S के लिए, ठीक ठीक है। R और S पर जो फलन का मान है वो सबसे अधिक तो नहीं है भाई। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि उससे अधिक ऊंचाई वक्र की यहाँ पर भी आ रखी है, ऐसे यहाँ पर भी होगी उससे ऊंचाई, पॉसिबल है। इसी प्रकार से जो S पर जो फंक्शन का मान मिल रहा है c4, वो भी सबसे कम नहीं है। सबसे कम क्यों नहीं? क्योंकि उसके कहीं नीचे कम तो बहुत ऊंचा है, कम ऊंचाई वाले तो बहुत पॉइंट हैं, नहीं है। तो इसलिए ये आपके पास इसका उच्चतम और निम्नतम मान मैं नहीं कहूँगा, मैंने जैसे जो अभी तक पढ़ा है उसके हिसाब से, ठीक है। तो मैं कहूँगा भाई सबसे उच्चतम हो गया P, ये मैक्सिमम हो गया, और ये हो गया मिनिमम। जो मैंने अभी तक डेफिनेशन पढ़ी उसके आधार पर मैं जो बता रहा हूँ वो है स्थानीय उच्चतम वो स्थानीय निम्नतम, ठीक हो गया। तो अगर मैं R और S जो 2 पॉइंट हैं उनको उनके केवल नेबरहुड में देखूं, यानी उनके पड़ोस में के बिंदुओं पर देखूं, मतलब मैंने क्या किया, जो पॉइंट x बराबर c3 था इसके लिए मैंने इसका अंतराल इतना बड़ा ना लेते हुए मैंने केवल इतना अंतराल देखा है इसका, भाई इतने में देखना है आपको, केवल इतने में देखना है। तो देखा जाए केवल अगर अंतराल मैंने इतना छोटा कर दिया तो उस टाइम पर जो ये x बराबर c3 था उस पर जो मान प्राप्त हो रहा है वो क्या हो रहा है, सबसे अधिक हो जा रहा है उस टाइम पर। या इसी प्रकार से मैंने s के लिए भी एक उप अंतराल देखा, ये इस प्रकार का, इस प्रकार से। तो मैंने देखा कि जो s पॉइंट पर जो मान मिला था आपके पास x बराबर c4 के लिए वो क्या है, सबसे कम हो जा रहा है अपने आसपास के बिंदुओं पर। तो देखिए भले ये r और s पर जो मान प्राप्त हो रहे हैं वो इस फंक्शन के सबसे अधिक मान नहीं है, पर ये आपके पास अपने आसपास के बिंदुओं पर ये हो गया सबसे अधिक और ये हो गया सबसे कम। तो इस केस में ये कहलाता है आपके पास लोकल मैक्सिमम का पॉइंट और ये कहलाता है आपके पास लोकल मिनिमम का पॉइंट। ये इस प्रकार से है स्थानीय उच्चतम वो भले ही कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ये भी अपने आसपास के बिंदुओं पे सबसे अधिक मान है
अपने आसपास के बिंदुओं पर क्या है, ये सबसे अधिक मान, और ये भी क्या अपने आसपास के बिंदुओं पर सबसे अधिक, यानी ये स्थानीय निम्नतम व स्थानीय उच्चतम भी हैं, पर ये जो मान है वो इस वक्र के लिए सबसे अधिक मान, और ये इस पॉइंट पर जो मान है वो उसके लिए सबसे कम मान था। पर आर और एस जो हैं वो आपके पास भले ही वो फलन के सबसे अधिक मान नहीं है या सबसे कम मान नहीं है, पर वो अपने आसपास के बिंदुओं पर क्या हैं, सबसे अधिक हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो मान होते हैं जो अपने आसपास के बिंदु यानी नेबरहुड में सबसे अधिक मान या सबसे कम मान होते हैं, वो कहलाते हैं आपके पास स्थानीय उच्चतम व स्थानीय निम्नतम। देखिए एक बार किस प्रकार से मैंने कहा, इफ पहला क्या, एट x इक्वल टू सी, जो एफ सी जो है वो सबसे अधिक हो रहा है अन्य मानों से। अब थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर, जो x बिलोंग्स टू, बताओ क्या है, केवल इस प्रकार से c माइनस एच सी प्लस एच। अब थोड़ा ध्यान दो, ये जो मैंने बनाया आपके पास ये स्थानीय आधार पर है, ये उसका कहलाता है आपके पास पड़ोस का नेबरहुड, यानी इसे इस प्रकार से भी लिखते हैं नेबरहुड है, ये उसका स्थानीय मान है। तो इस टाइम पर फंक्शन का जो मान प्राप्त हो रहा है एफ सी, ये कहलाएगा इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ये इस प्रकार से। इसी प्रकार से इफ दूसरा केस, इफ यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि एच जो है एक स्मॉल क्वांटिटी है 0 से अधिक, जहाँ आपके पास क्या है एच इज स्मॉल क्वांटिटी के पास, ठीक। और एट एक्स इक्वल टू सी, ठीक उल्टा एफ सी का मान क्या है, सबसे कम हो रहा है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस एच सी प्लस एच। अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर भी आपके पास जहाँ एच इज़ स्मॉल क्वांटिटी आपके पास, ठीक है, तो उस टाइम पर आपके पास एफ सी कहलाएगा इस केस में इज़ लोकल मिनिमम वैल्यू। तो ये आपके पास है स्थानीय उच्चतम व स्थानीय निम्नतम। मतलब कहने का अर्थ क्या है, वो फलन का सबसे कम व सबसे अधिक मान नहीं है, पर वो अपने आसपास के बिंदुओं पर, वो अपने आसपास के बिंदुओं पर क्या है आपके पास वो सबसे अधिक या सबसे कम मान होता है, तो उसे कहते हैं स्थानीय उच्चतम व स्थानीय निम्नतम। तो जो आपको उच्चतम और निम्नतम बताया उसमें एक टॉपिक और आपके पास है स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम। मतलब कहने का अर्थ क्या, देखो अगर f कोई रियल फंक्शन है और x बराबर c एक बिंदु इस प्रकार से है कि उस पर फलन का जो मान है वो सबसे अधिक है, पर देखो मैंने x को i से नहीं लिया है, मैंने c जो तो बिंदु है ना उसके आसपास पे चेक किया केवल, जैसे कहते हैं नेबरहुड या पड़ोस, उसके जो आसपास का जो अंतराल था ना, तो उसमें आपके पास जो फंक्शन का मान मिल रहा है अगर वो अन्य मानों से अधिक मिल रहा है, प्रत्येक x जो कि देखो उसके प्रांत आई से या दिए हुए अंतराल से नहीं लिया गया, उसके आसपास के मान से देखा गया है, जहां h क्या एक स्मॉल क्वांटिटी आपके पास है। ऐसा अगर होता है तो इस टाइम पर ये आपके पास कहलाता है स्थानीय उच्चतम मान। क्या कहलाता है, स्थानीय उच्चतम मान, और बिंदु कहलाएगा स्थानीय उच्चतम का बिंदु। और ठीक अगर उल्टा हो जाए, मतलब उस पर फंक्शन का जो मान मिल रहा है वो क्या हो रहा है अन्य मानों से छोटा हो रहा है, पर इस चीज़ का ध्यान देना है, जो मैंने पहले आपको स्थानीय उच्चतम वो जो उच्चतम और निम्नतम का जो मेन टॉपिक बताया उसमें क्या था, हम x कहाँ से ले रहे थे, पूरे के पूरे अंतराल से देख रहे थे, तो वो तो उसका उच्चतम व निम्नतम कहला रहा है। पर स्थानीय उच्चतम व स्थानीय निम्नतम में क्या होता है कि जो बिंदु C होगा उसके आसपास देखा जाएगा, मतलब उसके पड़ोस में देखना है कि जो फंक्शन का जो मान मिल रहा है उसके पड़ोस में उन सब में मान क्या हमारा उस बिंदु पर अधिक मिल रहा है। तो ये स्थानीय उच्चतम व स्थानीय निम्नतम ये टॉपिक आपके पास है। और अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत जो अवकलज का यूज़ करते हुए हम है ना, चाहे वो प्रथम कोटि के अवकलज का परीक्षण हो चाहे द्वितीय कोटि का, उसके द्वारा हम स्थानीय उच्चतम व स्थानीय निम्नतम ही ज्ञात करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए, देखो होता क्या है, जैसे इसको समझने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके पास है जो स्टेट लेवल पे जो बोर्ड एग्जामिनेशन की जो आपके पास मेरिट लिस्ट बनती है उसमें देखना आपके पास। जैसे इसी बार अगर मैं कहूँ 2020 की बात करता हूँ, तो जो रिजल्ट हमारे पास आया, तो अपने विद्यालय की मैं बात करूँ तो देखिए विद्यालय का जो आपके पास था, जो उसमें इंटरमीडिएट में जो टॉपर था वो था जतिन पुष्पाण, तो उसके सबसे अधिक मार्क्स थे अपने आसपास, मतलब केवल अभी स्कूल की बात कर रहा हूँ तो स्थानीय उच्चतम मान उसके हैं, ठीक है मैक्सिमम। पर अगर जब मैंने पौड़ी को देखा तो पौड़ी में भी
पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में भी उसमें इंटरमीडिएट में सर्वाधिक मान उसके ही थे। तो हम कहेंगे कि पौड़ी में भी क्या है, स्थानीय उच्चतम, मैंने स्थान को थोड़ा बढ़ा दिया। अब पहले विद्यालय को लिया तो आपके पास जतिन पुष्पाण के मैक्स में मार्क्स थे, ठीक। फिर मैंने जब स्थान को और बढ़ाया किया डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहा, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आपके पास क्या होगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में भी उसका स्थान पहला नंबर का था, तो इसलिए आपके पास क्या है, वो इस डिस्ट्रिक्ट वाले को जब मैंने डिस्ट्रिक्ट को बढ़ा डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ले गया ना, मैं लोकेलिटी को बढ़ा दिया, तो उस टाइम पर भी क्या है, उच्चतम मान उसी का है। पर जब मैंने पूरे प्रदेश की बात की, तो प्रदेश की बात की तो इस टाइम पर वो चौथे नंबर पे था मेरिट में, तो इसलिए मैं कहूँगा वो स्थानीय उच्चतम तो है उसका मान, पर वो बोर्ड मेरिट में क्योंकि टॉप में नहीं था, तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि सबसे अधिक मार्क्स उसी के हैं। तो वो आपके पास ये केवल किसका एग्जाम्पल है, ये स्थानीय उच्चतम हो सकता है, पर वो फंक्शन का उच्चतम मान प्राप्त नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसका वो अगर मेरिट लिस्ट में नंबर 1 पर होता, तो आपके पास हम कहते हैं कि वो स्थानीय उच्चतम के साथ साथ वो आपके पास पूरा का पूरा जो फलन है बोर्ड मेरिट लिस्ट को मैंने अगर फंक्शन के रूप में लिख दिया, तो उसका क्या था, वो सबसे अधिक मान था, ठीक। तो ये है उच्चतम, निम्नतम और साथ में स्थानीय उच्चतम व स्थानीय निम्नतम। ये केवल इंट्रोडक्शन है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी आपके पास दिया है जो बोर्ड की, स्टेट बोर्ड की जो मेरिट लिस्ट बनती है उसके हिसाब से, ठीक। तो जैसे मैंने कहा ना कि स्कूल लेवल में भी वो टॉपर था, तो उसको हम कहेंगे स्थानीय उच्चतम था। अब मैंने स्थान बढ़ाया तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले गया, तो उस टाइम पर भी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी टॉपर था, तो वो स्थानीय उच्चतम कहलाएगा, ठीक। स्थान मैंने बढ़ा दिया। जब मैं उस स्थान को और बढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा पूरे स्टेट की बात करूँ, तो वो स्थानीय उच्चतम नहीं कहलाएगा। वो आपके पास क्या करा, जब मैंने उसकी लोकेलिटी बढ़ा दी ना, मैंने कहा स्टेट के हिसाब से करो, तो स्टेट में उसका रैंक चौथा नंबर था, तो इसलिए वो उच्चतम नहीं है। पर जब मैं उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर स्कूल लेवल पे या आपके पास केवल तहसील लेवल पे भी देख रहा हूँ, तब भी क्या वो टॉपर है, तो इसलिए कहेंगे हम वो स्थानीय उच्चतम है, पर वो फंक्शन का उच्चतम मान प्राप्त नहीं किया था क्योंकि वो टॉपर नहीं था। अगर वो पहले नंबर पे होता तो मैं कहता कि फंक्शन का भी वो जो मेरिट लिस्ट का जो फंक्शन बनता ना, उसका भी क्या था, वो टॉपर था, इसलिए कि आपके पास क्या है, वो उच्चतम मान कहलाएगा, ठीक। तो ये था आपके पास इंट्रोडक्शन उच्चतम व निम्नतम का, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में आपको अवकलज का यूज़ करते हुए स्थानीय उच्चतम व स्थानीय निम्नतम कैसे ज्ञात करते हैं, उसके परीक्षण को बताऊंगा, प्रथम कोटि के अवकलज के परीक्षण को, और वो टोटली डिपेंड करेगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के हिसाब से, ठीक। तो एक बार इसको दोबारा पढ़िए अपने बुक से, बुक का कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है आपके पास है, वो आने चाहिए आपको, बाकी आपको समझ में आ जाएगा ईजिली, और बाकी अवकलज जो आएगा वो सरल ही होने वाला है, ठीक। ओके बाय।